मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी राजा हैं। मैं कहता हूँ एक बार राहुल जी के साथ डिबेट कर ले। आप चैलेंज दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ यहीं आ रहे हैं आप, इतना वो करता हूँ कि मैं चलूँ आपके साथ राहुल जी से कंफर्मेशन करवाने। राहुल जी आ रहे हैं अंदर दीवार के पीछे। रोटी देगा मेरे को, रोटी मैंने खुद राहुल जी काटी। कह रहे 1 लाख रुपया देंगे गरीब महिलाओं को। क्या देंगे, जेब से डालेगा। कांग्रेस दिल से। विधानसभा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही कहेंगे क्या अगले साल? जी देखिए ये आप मुस्कुरा दिया। नहीं मैं ये गलत बात है मुस्कुराया नहीं। भाई कांग्रेस पार्टी आएगी और नहीं आई तो फिर ईवीएम में गड़बड़। ईवीएम में गड़बड़ क्यों है भाई? इस बार मैं सुन 400 पार तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। इनकी 4 सीटें ना निकल रही हैं। भाई थोड़ा भावनाओं में बह के 4 सीट बोल दिए, 4 सीट भी नहीं निकले। एक योगी बाबा और एक मोदी को छोड़कर सब अरबपति और खरबपति हो गए हमारी नज़र में। राहुल जी से उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, राहुल जी से कोई उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती है क्योंकि उनका कोई माहौल है नहीं। वहाँ जेडीयू और यहाँ राहुल। हाँ जी, वहाँ जेडीयू एकदम पूरे मान इंडिया अलायंस है जी, वो ये बराबर है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कर परेशान हो रही है, उनको काम दुआओ, नौकरियां दुआओ। और क्या, गरीबी इतना, दूध पे पैसे बढ़ रहे हैं, सब्जियों पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे महंगाई कर रखी है, गरीब कहाँ से खाएगा? पहले की सरकार ही ठीक थी, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, इंदिरा गांधी साहब, वो सबकी सरकार पहले ठीक थी। ये जो अब आया ना ये बेकार है। ये जो सरकार आई है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो गरीब लोगों की ना जीवो हराम हो गए, सब चीज जीना हराम कर रखा है। चारों मेर से बंद गया गरीब आदमी से ना जी, चारों मेर से। लोगों को नौकरी दो तो अच्छी बात है। अब मैं तो कह रही हूँ आप क्यों आए थे यहाँ पे? आप हम तो अपनी सरकार वापस लाने के लिए आए हैं। जो हमारी पुरानी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। हम कोई पैसे वैसे के चक्कर में नहीं आए, हम फ्री में आए हैं। हम कर में नहीं आए, हम इसके लिए आए हैं भाई हमारी हाथ ये जीते और हमें कुछ अपना काम धंधा मिले। देखिए हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो पता चला है जब लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा कि यहाँ पे राहुल जी की सभा हो रही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख गए बाहर। तो उन्होंने हमारी गाड़ी को देख के रोक लिया, तो उनसे बातचीत मैंने करनी शुरू कर दी। माता जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? भैया मेरा नाम ऐरावती। नाम तो क्या होगा भैया? नहीं, नाम तो वैसे ही नॉर्मल, जैसे मेरा नाम विपिन है, ऐसे आपका भी नाम कुछ तो होगा ना? ऐरावती। अच्छा, बताइए माता। भैया काम बड़े बूढ़े से तो कोई करवाता नहीं है। हाँ। बड़े बूढ़े से कोई काम करवाता नहीं है। हाँ। और पेंसिल है नहीं, तो बताओ मैं हम कहाँ से खाएंगे? हाँ। कहाँ से खाएंगे हम? हाँ। ये बताओ। पेंशन नहीं मिल रही? नहीं, मेरा लड़का है वो अपाहिज है, वो थोड़ा दौड़ा पड़ता है। अच्छा। तो वो काम नहीं कर सकता। हाँ। तो बताओ हम कहाँ से खाएं? अब आप कहाँ जा रहे हो? रैली में से बाहर जा रहे हो आप? तो बाहर जा रहे हैं, रात हो गई है, बच्चे घर में अकेले। तो राहुल जी तो आए नहीं अभी? तो राहुल जी नहीं आए, कोई बात ना, रैली में तो आ गए ना। आप खुद से जा रहे हो? हाँ, खुद से। खड़े तो हैं, उनके लिए खड़े तो हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? कविता। कविता जी। तो रैली में आए थे आप भी? हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो आप? जी मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और क्या नाम लेते, लेडीज़ों को मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। बाकी ये कि नहीं, मोदी जी ने हमारे लिए किया क्या है? क्या किया? मंदिरों में मस्जिदों में ही फंसा के रख दिया हमें। राम मंदिर बनवा दिया, मस्जिद तोड़वा दी, मंदिरें बनवा दी, उनमें ये सब कुछ। गरीब आदमी कुछ नहीं है क्या? रैलियों में VIP रैलियां निकालते हैं वो। कोई गरीब है उनकी रैली में? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। गरीब आदमी है उनकी रैली में? नहीं है। मोदी जी तो बिल्कुल नहीं है। मोदी बिल्कुल नहीं है, गरीब के लिए नहीं है मोदी, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ पैसे वाले का साथ देते हैं और पैसे वाले के साथ खड़े रहते हैं। और गरीब कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबाते हैं, उसे किसी न किसी से ऐसा उसे परेशान कर देंगे बहुत बुरी तरह से मोदी जी। आप भी रैली में आए हो? नहीं, मैं तो रैली में नहीं हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो माता जी? मैं तो यहाँ केशवपुरम से आई हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा मीना। ये बेटा आपके साथ है? नाती है मेरा। अच्छा, ये नाती है। हाँ। कहाँ से आ रहे हो? केशवपुरम। केशवपुरम से? नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हो? ये बैट है आपके हाथ में? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जाते हो? क्या क्रिकेट, हॉकी, क्या खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट, बैटिंग करते हो? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? विनायक। क्या? विनायक। विनायल। अच्छा,
तो आप बता रही हैं कुछ समस्याएं हैं। हाँ बहुत है, मोदी जी सारी समस्याएं ही खड़ी करते हैं। आज तक आप बताओ, जब से मोदी जी आए तब से उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, घटाई कहाँ पे, बताओ मुझे। कहाँ मिलता था, कहाँ सब्जियाँ, कहाँ 20 रुपए 15 रुपए 10 रुपए पाव मिल जाती थी। आज सब्जियाँ 50 रुपए से नीचे है ही नहीं कोई पाव का। किससे उम्मीद है आपको? मुझे तो उम्मीद कांग्रेस से या केजरीवाल से। कांग्रेस और केजरीवाल से उम्मीद है। हाँ, इन्होंने काफी तक करा है। सब चीज़ 100 रुपए किलो, कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी? ये बताओ कहाँ से खाएंगे? सब चीज़ महंगाई हो रही है। तो इतना बुरा हाल मचाया है ना कि कुछ कह नहीं सकते मोदी के बारे में। तो जो कहो उतना कम है मोदी के लिए। तो लेकिन वो कह रहे गरीबों के लिए हम तो उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया है? क्या दिया? सिलेंडर नहीं मिला आप लोगों को? सिलेंडर हमारे तो ऑलरेडी पहले ही थे। इंदिरा गांधी के टाइम से ही थे हमारे तो सिलेंडर। इंदिरा गांधी ने जो किया है ना, इंदिरा गांधी ने, कोई भी नहीं कर सकता। मैं गारंटी से लिख के दे सकती हूँ। शीला दीक्षित ने दिया था मैं तो। शीला दीक्षित ने आपको दिया? हाँ, हाँ, हाँ। और किसी मोदी ने कभी नहीं दिया। मोदी ने कुछ नहीं करा। बच्चों की शादी करे कैसे? गरीब आदमी आज, पहले सोना उस टाइम पे कितना था? 28,000, आज 72,000 रुपए, 77,000 है। 77,000 अगर सोना चला गया, हम क्या शादी करके लाए अपने बच्चों के लिए? आप कल लाए सोना? जी। क्या लाए? मैं कान के ऐसे झुमके लेके आई हूँ। क्या कह रहे हो? 77 का होगा, वैसे 72 का है। अच्छा, 72 का रेट है। देते वही 77 कर देते हैं। नहीं करा क्या उन्होंने? परेशानी होगी आज के टाइम पे, सोना दे नहीं सकता आदमी, गरीब आदमी। आप भी रैली में आए हो क्या? मैं एडवोकेट हूँ 30 यारी कोर्ट से। अच्छा, आप यहीं रहते हैं अशोक विहार में? मैं वजीरपुर में ही रहता हूँ। अच्छा, ये इतनी फैसिलिटियाँ जो दूसरी गवर्नमेंट देती थी, इन गवर्नमेंट ने तो कुछ करा ही नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ धर्म के नाम पे, जात पात पे लड़ाया है और कुछ भी नहीं करा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैसल खान है। और कुछ भी नहीं करा है। पहले आस पड़ोस वाले इतने मोहब्बत से रहते थे, अब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। थाली बजाने से देश नहीं चलता है। देश चलता है आपसी में मोहब्बत बनाने से, सारे काम करने से। महंगाई तो इतनी बढ़ा दी, जो आम आदमी तो चल भी नहीं सकता। पेट्रोल कर दिया इन्होंने 100 रुपये के आसपास। कहाँ से आदमी कहाँ सफ़र करेगा? राहुल जी से है उम्मीद आपको? राहुल जी से उम्मीद इसलिए है कि उनके पूर्वजों भी अच्छे काम करें। इनको पप्पू बताते हैं, ये पप्पू किस लिए है? ये पप्पू बिल्कुल नहीं है। इन्हें पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर से आए, ये चाहे तो अपनी नौकरी करके भी इतना कमा सकते हैं जिससे देश में इनको ज़रूरत नहीं है, मगर ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने देश के लिए बलिदान करे हैं। इन्होंने राहुल गांधी बाहर से आए हैं? बाहर से आए, वो जब भी तो बोल रहा हूँ मैं, बाहर से आए तो कमा सकते हैं बाहर जाके भी। इतने पैसा मिलेगा उनको, पैकेज मिल सकता है बड़े से बड़ा, मगर वो हिंदुस्तान में आके क्यों आना चाहते हैं? कि हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सके। वो पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है हिंदुस्तान के अंदर, अनपढ़ों की ज़रूरत नहीं है। ये फेक डिग्रियाँ ले लेके जो लोग आए हैं भारत का नाश करने के लिए। अनपढ़ों की जरूरत नहीं है। आप राजनेताओं पे कह रहे हो कि पब्लिक के लिए भी कह रहे हो? राजनेताओं के लिए कह रहा हूँ। हाँ। पब्लिक तो बेचारी क्या है, अनपढ़ भी है, पढ़ी लिखी भी है। हाँ। कोई ज़्यादा पढ़ी कम पढ़ी लिखी, जब भी तो वो देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा नेता चाहती है, पढ़ा लिखा, जो उसके लिए बड़ा अच्छा कर सके। क्या नाम है सर आपका? आप मुस्कुरा रहे हैं, रैली में आए क्या? आप भी रैली में आए हो? क्या नाम है आपका माता जी? हमारा नाम अमरावती है। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली में ही रहते हैं, सावा डेयरी में। अच्छा, और हम राहुल किसके गांधी लिए आए हो आप? हम उदित राज जी के लिए आए हैं। उदित राज जी के लिए आए? हाँ, उदित राज जी के लिए आए हैं। उदित राज जी एक अच्छे और नेक इंसान हैं। हाँ। वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं। जनता के लिए वो दौड़ते हैं, भागा दौड़ी करते हैं। अच्छा, औरतों के लिए, औरतों के मान सम्मान के लिए भागा दौड़ी करते हैं। हाँ। उनकी रक्षा के लिए भागा दौड़ी करते हैं। लेकिन वो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो पुराने बीजेपी के हैं। पुराने बीजेपी के हैं नहीं, उन्हें जबरदस्ती बीजेपी में ले जाया गया था। और वो अच्छी तरह ऐसे तो जीते कोई भी किसी को नहीं ले जाता। ले जाते हैं। वो उस टाइम बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिल रहा था। अच्छा। एक मोदी जी को उठाए, उनका चेहरा दिखाए। हाँ। और लोगों को उठाए, कुछ लोगों को, कुछ हीरो लोगों को उठाए, उनके चेहरे दिखाए। उदित हाँ। राज को उठाए, उनके चेहरे दिखाए। हाँ। उदित राज बीजेपी में जीत कर वो पब्लिक की भलाई कर रहे थे। हाँ। वो जनता की भलाई कर रहे थे। इसलिए जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें ये बात बुरी लगी। अच्छा। और फिर वो दूसरी बात, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हाँ। टिकट नहीं दिया गया। हंस जी को टिकट दिया गया। हंस बीजेपी से जीत के फिर दोबारा कभी जनता को चेहरा नहीं दिखाए। अच्छा। न जनता के लिए कभी आए। और ये टिकट ना पाके भी ये जनता के लिए काम करते रहे। आप मुझे एक चीज बताइए, आप ऐसे कांग्रेस के वर्कर हैं कि आम आदमी पार्टी की? हम कांग्रेस के वर्कर हैं। कांग्रेस के वर्कर हो, लेकिन कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो आम आदमी पार्टी वालों का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आम आदमी केजरीवाल साहब भी उन्होंने बहुत किया है। हाँ। महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या, महिलाओं अगले साल दिल्ली में चुनाव भी है विधानसभा के, ये हाँ भी जी। ध्यान रखना आप। हाँ है। हाँ। केजरीवाल साहब भी गलत नहीं किए हैं, वो भी महिलाओं के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हैं। तब आम आदमी पार्टी को वोट दोगे आप? हमारी कांग्रेस उठेगी तो हम कांग्रेस को देंगे, अच्छा। और इंडिया गठबंधन बनी रही हाँ। तो हम आम आदमी को देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भेदभाव हमारे बीच में खड़े करे जा रहे हैं, हाँ। ठीक है, मुसलमान हिंदू, क्यों ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है भाई इस चीज का? नहीं, ऑब्जेक्शन कहाँ उठाया जा रहा है? क्यों कहते नहीं है कि हमारा कौन सा मुसलमान भाई को इन्होंने टिकट दिए किसी ने? सारे बलात्कारियों को, इनको सबको टिकट दे रहे, क्यों भाई? लेकिन यही तो बीजेपी वाले ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी बात करती है मुसलमानों की, दिल्ली में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया फिर इन्होंने? अब ये तो आप बताओ, कांग्रेस ने भी तो नहीं दिया ना। क्यों, कौन कह रहा नहीं दिया? दिल्ली में मान 7 लो सीटें अगर हैं। इन्होंने नहीं दिया होता तो मुसलमान भाई आज हमारे साथ होते हैं। अरे दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो आप एक मुसलमान बता भाई दो। हमारे साथ होते क्या? दिल्ली में नहीं दिया, बाकी जगह तो दिया है। नहीं दिया, बाकी जगह दिया है ना। तो फिर इसमें दिल्ली में इतनी जगह सीट नहीं है, इतनी जनसंख्या मुसलमानों की नहीं है दिल्ली में, तो उनके लिए सीट दी है। यार मैं भी दिल्ली से हूँ, सिलमपुर में रहता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपको मैं बताता हूँ, इस देश में राजनीति का स्तर खत्म किया जा चुका है। और कैसे? इस आपका नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम अदनान अंसारी है। जी अदनान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में राजनीति का स्तर खत्म कर दिया जा चुका है। कैसे? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इस देश में नफरत, जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजों ने जिस तरीके से फूट डाल के राजनीति की, इसी तरीके से मोदी भी कर रहे हैं। अच्छा। अब ये कोई झूठ नहीं है, हकीकत है। हाँ। जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश में हिंदू मुस्लिम करके अपना 80-20 का खेल करके कि 80% 20% करके अपने आप को मजबूत किया है, और भी मतलब ऐसा नहीं है, कांग्रेस कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस के लोगों ने भी किया है अपना। यार अदनान भाई मेरी बात सुनो। सुन- अभी 3 दिन पहले मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब मैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं तो सार्वजनिक जीवन में आ ही नहीं सकता। और फिर चलो ठीक है, मोदी जी की बात छोड़ो, वो तो राजनेता है। मेरी बात सुनो, फिर मैं आपका जवाब भी लूंगा। लेकिन 80-20 कैसे कर दिया? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधानसभा में तो है ना, तो लोग तो जागरूक है ना, तो लोग तो जानते हैं। हाँ। फिर कैसे? मैं आपको पहले तो ये बता दूं, मोदी जी की बात, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी राजा है। अच्छा। और राजा अपने मन की बात करता है, प्रजा की कभी नहीं सुनता। मैं कहता हूँ एक बार राहुल जी के साथ डिबेट कर ले, एक बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार। आप चैलेंज दे रहे हो? ये मैं चैलेंज क्या, मैं तो कहता हूँ यहाँ जितनी भीड़ होगी, कोई भी किसी से भी आप ये सवाल करेंगे ना, वो यही कहेगा एक बार, सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार। आपका टेम्पो के जो पर्दा डाला हुआ है ना आपके टेम्पो पे, वो पर्दा खुल जाएगा। राहुल जी तैयार होंगे? राहुल जी अभी तैयार हैं। आप कहें, अभी यहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहीं आ रहे हैं। आप इतना वो करता हूँ कि मैं चलूँ आपके साथ राहुल जी से कंफर्मेशन करवाने। मैं अभी अंदर जाके आया, कार्यकर्ताओं को स्टेज पे नहीं जाने दे रहे। ऐसा है, आप मेरे से कह रहे हो। सुनिए, हाँ। मोदी जी के स्टेज पे कितने कार्यकर्ता चल कैमरा रहे देख हैं? के ऐसी बात मत करो, मैं भी यार आप लोगों की तरह ही हूँ, माइक ही तो है मेरे हाथ में, लेकिन वो तो मुझे भी पता है कि कौन स्टेज तक पहुँचता है, कौन नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, स्टेज पे अगर सारे कार्यकर्ता चलेंगे, आप देख रहे हैं लाखों की भीड़ है, और लाखों लोग स्टेज पे चढ़ जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है कि नहीं? तो आप कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ता नहीं चढ़ रहे? चैलेंज दे रहे हो ना, आप कह रहे हो आप बुला लो, मैं आपको लेके चलूंगा, राहुल जी बात करेंगे। ये चीज की तो कंफर्मेशन में दे सकता हूँ, क्योंकि इतना भरोसा है, इतना भरोसा है मुझे अपने लीडर पे। अभी मैं आज ही CUT का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे के आया हूँ। वेरी गुड। और शुक्र है कि मैं दिल्ली जैसे एरिया में रह रहा हूँ जहाँ पेपर लीक नहीं होता, वरना अगर यही CUT का एग्जाम अगर यूपी में हो रहा होता, मेरे ख्याल से लीक हो चुका होता। आप कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं? जी, कांग्रेस से जुड़ना कोई पार्टी वाला नहीं है, कांग्रेस दिल से है। अच्छा। ये देखिए, बचपन से कांग्रेस दिल से है। अरे बड़ा अच्छा बैच लगाया आपने। हाँ, कांग्रेस दिल से है, क्योंकि हम कांग्रेस को ये समझते हैं जिसने आज़ादी में सपोर्ट किया इंडिया को, वही राजतंत्र को फिर से खत्म। पेपर लीक की बात आप कर रहे हो कि दिल्ली में पेपर लीक नहीं हो रहे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। देखिए, बढ़िया काम तो वो कर रहे हैं, तभी तो आज वो इस हाई लेवल पे, कहीं ना कहीं मैंने बताया ना आपको कि कांग्रेस। लेकिन मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ, विधानसभा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही कहेंगे क्या अगले साल? जी देखिए,
ये मुस्कुरा दिया नहीं नहीं मैं ये गलत बात है मुस्कुराया नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं कह रहा हूँ ये संविधान बचाने का टाइम है। ये संविधान बचाने का टाइम है, हम संविधान बचा रहे हैं। और रही बार जब दिल्ली की, वो लोकल एरिया का मसला है, वो जो बेहतर करेगा वो देखो वो तो क्लियर है। पर अभी हमें संविधान बचाना है। जिस तरीके से इन्होंने कह दिया 400 पार मोदी सरकार, मैं कहता हूँ 400 पार तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। इनकी 4 सीटें ना निकल रही हैं। 400 पार कहती, 4 नहीं निकलेंगी बीजेपी की। हाँ देश भर में। हाँ आप क्यों मुस्कुरा रहे हो इस बात को सुन के? कैसे ही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर जो लोग यार 4 तो बीजेपी वाले कह रहे हैं 4 उंगलियों पे गिनवा देंगे। हाँ। भावनाओं में थोड़ा बह गए, 4 सीट नहीं बोलना था, मतलब 4 सीट। क्या कह रहे हैं भाई थोड़ा भावनाओं में बह के 4 सीट बोल दिए, 4 सीट भी नहीं निकलेगा। तो मैं भी ऐसा तो बात तो बहुत मजे की बात बोल दिए। 9 सीट तो छत्तीसगढ़ में ही आ रही है। अच्छा, लिखित। आप छत्तीसगढ़ से हो? वोट डाल के आए भाजपा को। लग रहा है वहाँ? हाँ 9 सीट आ रही है। आप भी रैली में आए हो? अच्छा नहीं रैली में, मैं तो यहाँ नीचे आया था, यहीं रहता हूँ। अच्छा। आइए ब्लॉक में माहौल लेने आया था। ऐसे नहीं आप ऐसे भाई लोग को देखने आया था कैसा क्या माहौल चल रहा है। कितनी आ जाएंगी? 9 लग रहा है छत्तीसगढ़ में। और हाँ। दिल्ली में? दिल्ली का आइडिया नहीं है मुझे। आई कैन टॉक अबाउट छत्तीसगढ़। आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने 7 में से 6 क्या कहते हैं एमपीज की टिकट काट दी। क्यों काट दी? निकम्मे थे क्या? अच्छा एमपीज एक से 4 बोले ना, 4 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। तो बस मेरा वही था, 9 सीट तो छत्तीसगढ़ में हारी है। ये बता इसका दीजिए लिखित अपने है। मुंह से, और आप अपने मुंह से ये बता दीजिए, आप अपने मुँह से ये बता दीजिए प्रधानमंत्री। बेचारे भैया बाजी एक सेकंड। हाँ बाजी क्या कह रहे हो? नहीं, लड़ने की बात थोड़ी है। हाँ, सब भाई हैं यार, सब भाई हैं। हाँ बताइए। देखो वो तो 4 जून को पता चलेगा कि 4 आ रही हैं या 400 आ रही हैं। अच्छा, आपको भी नहीं पता? हाँ। पता आपको? नहीं, हमें कैसे पता होगा सर? इसको पता है इसको? नहीं, किसी को भी नहीं पता। खैर ये तो अभी तो वो वोटिंग पूरी नहीं वो हुई। तो जब 4 जून को पता चलेगा। लड़ने का फायदा नहीं है। या 400 आ रही हैं या 4 आ रही हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे, पता तो उसको भी नहीं है, पता मेरे को भी नहीं। आपको क्या लग रहा है वैसे? मोदी विकास किया विकास? हाँ, क्या किया अच्छा आपके लिए? सब कुछ किया। बस हमने विकास को देना है। राहुल जी आ रहे हैं अंदर दीवार के पीछे। क्या करना बताओ? रोटी देगा मेरे को आगे? रोटी मैंने खुद राहुल जी खानी कह है। रहे 1 लाख रुपया देंगे गरीब महिलाओं को। क्या देंगे? जेब से डालेगा। सरकार में भाई तो दिए जाएंगे, ये घर में थोड़े रखे हैं। वो जरिया बनाया जाएगा कि कैसे कैसे सबको 1 लाख रुपए दिए जाए। घर से कौन देगा? पहले कौन देगा? सरकार में आने आपका क्या नाम है सर? अजय नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? शास्त्री नगर से। शास्त्री नगर से आए, रैली में आए? हाँ रैली में आए। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है इस बार। बहुत अच्छा माहौल है। दिल्ली की सीटें चांदनी चौक? दिल्ली की सीटें चांदनी चौक तो कंफर्म है, कम से कम 3 सीटें आएंगी। जेपी जी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। 3 सीटें, एक तो चांदनी चौक हो गई, एक उत्तर पूर्वी दिल्ली। ऐसा नहीं कि सारी कांग्रेस की आएंगी, उनकी भी आ सकती है। अच्छा। आम आदमी पार्टी की भी आ सकती है खाली। लेकिन यार राहुल जी रैली करने आ रहे हैं, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं, और तब भी ये कॉन्फिडेंस इतना हिलावा क्यों? 3 सीटें बोल रहे हो आप साथ में। 5 सीट है। आप कहाँ से हो? भाई बहादुरगढ़ से हूँ मैं। अच्छा, हरियाणा से। अच्छा जी। भाई अब की बार पता क्या है? हाँ। अब देख नेशनल का नाम तो क्या ये पहले है नाम भाई, बताइए मोक्ष भाई। राठी। मोक्ष भाई, हाँ बताइए। भाई ये बात है, नेशनल का तो ये है कि भाई अब गवर्नमेंट पे मोदी जी की पकड़ है। अच्छा। राहुल गांधी जी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना सीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो यात्रा निकाली थी उन्होंने, इस यात्रा में बहुत अच्छा कमबैक किया है। 4000 किलोमीटर। हाँ, जो यात्रा निकाली थी। और जैसे कि आप भाई दिल्ली का तो मेरे को माहौल अच्छे से पता नहीं है, पर लेकिन मैं ये बता सकता हूँ जो बहादुरगढ़ में माहौल है, जो हरियाणा में माहौल है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। और कांग्रेस की पार्टी इस बार हरियाणा में 100% आएगी भाई। कांग्रेस हरियाणा में आ रही है? आएगी। कितनी सीटें ला रही है? भाई सुन, इसमें बीजेपी तो भाई मैं इतना सीटों का पता नहीं। अब अंदर पिछली बार भी इन्होंने घोटाला कर दिया था, और इस बार का पता नहीं इस बार भी घोटाला करेगी या नहीं करेगी। घोटाला कैसे? यार मतलब एक मिनट, घोटाला कैसे? जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होते हैं, जो बटन दबाते हैं ईवीएम में, ईवीएम मशीन जो पिछली बार थी, अब न्यूज में भी आ रखा था कि सारी गोगी मीडिया है। तो भाई जैसे यार एक बात मोक्ष बता। भाई एक बात सुनो, मेरी भी सुनो, मैं आपकी सुन रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ, है ना? हाँ।
जब कांग्रेस कर्नाटक में जीतती है, जब राजस्थान में जीतती है, या जब आम आदमी पार्टी जीत जाती है एमसीडी में, तब ये ईवीएम सही हो जाती है यार। ये गड़बड़ है यार, ये गड़बड़ है। एक तरफा काम तो नहीं ना कर सकते, दोनों को वो बैलेंस करके चलते हैं। अब पंजाब में आप कहो क्या पंजाब में बीजेपी जीत जाएगी, कोई मानेगा नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी को जिता दिया। अब ये कह रहे 400 पार ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगी, आ जाएगी ऐसे। एक बात बताऊं भाई, तू किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट हो रहा है, अब मान ले तूने कोई जुगाड़ कर लिया, 20 लाख रुपए में दे के कर लिया, अब मैं तेरे को क्वेश्चन पेपर ला के दे दूँ वो सारा, अब जो तेरे को क्वेश्चन पेपर ला के देगा वो तेरे को ये बताएगा कि भाई 2-3 क्वेश्चन गलत कराइयो, वरना जो आगे चक्कर है वो ये सोचेंगे कि भाई तूने चीटिंग की है, वो की है। 1-2 जगह कर्नाटका में आ गई, राजस्थान में कांग्रेस आ गई, ऐसे 1-2 सीट तो निकालेंगी, और भाई वो तो गढ़ हो गया कांग्रेस का। जैसा सुन, वहाँ बीजेपी वालों को आने भी नहीं देते वो। अगर एक चीज सुन, बहादुरगढ़ में मैं 100 की 100 बता सकता हूँ, बहादुरगढ़ में भाई कांग्रेस पार्टी आएगी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आएगी। अच्छा, और नहीं आई तो फिर ईवीएम में गड़बड़। ईवीएम में गड़बड़ क्यों है भाई? इस बार मैं सुन भाई, तू ईवीएम में गड़बड़ कर ले चाहे कुछ कर ले, अगर ईब की बार कांग्रेस पार्टी नहीं आई ना हरियाणा में, तो हरियाणा में धरना रखा जाएगा। क्यों यार? सुन एक बात बता, बच्चा दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेके घूम रहा है, कांग्रेस पार्टी का नाम लेके घूम रहा है बच्चा। अब सारे बच्चे सभी लोग एक तरफ है और दूसरी पार्टी जीत जाए तो वो कैसे जीत गए? उनकी तरफ कोई है ही नहीं, उनके पास कोई वोट है ही नहीं, तो जीत कैसे गए? मोक्ष भाई मैं एक सेकंड, मेरी बात सुनो। मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ ना कि अगर कांग्रेस जीती तो फिर ईमानदार चुनाव हुआ, और नहीं जीती तो बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ कर दी। सुन देख भाई, सुन है ना, पिछली बार भी मोदी आया था, मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, इतना लंबा राज नहीं चलता। आपने क्या लिखा हुआ है इस पे? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण काव्य। झाड़ू हाथ एक साथ, कमल को देंगे मात, इंडिया गठबंधन, देश जोड़ो, बीजेपी भारत छोड़ो। हाँ जी बिल्कुल। क्या आपने खुद बनाया? हाँ सर बिल्कुल खुद आप यूथ विंग से हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। केजरीवाल जी क्यों नहीं आए आज? सर केजरीवाल जी का आज कहीं और बहुत, अभी देखिए जब से वो आए हैं छूट के। यार देश के इतने बड़े नेता आए हुए हैं तो केजरीवाल जी आधे घंटे का समय तो निकालिए। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये जो इंडिया गठबंधन है ये डिसाइड करता है, उन्हें पूरे देश में रैलियां करनी है, दिल्ली के अंदर करनी है, पंजाब के अंदर करनी है, तो ये जो हमारी समन्वय समिति बनी है ये बैठ के डिसाइड करती है। हमारे और भी नेता आए हैं, हमारे मंत्री आए हैं, हमारे 5 विधायक आए हैं, हमारे बहुत से कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो सभी की ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी के हिसाब से जो हमारे जो नेतागण है या हमारे जो सीनियर पदाधिकारी है वो आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश है। आप भी रैली में आए? नहीं, आप जॉब करके आ रहा था रास्ते में, फिर तो मुझे पता चला कि कोई रैली है यहाँ पे। अच्छा। वैसे मैं किसी नेता को अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, शायद राहुल जी की रैली है। अच्छा, राहुल जी आ रहे हैं। हाँ। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं श्रीनगर में रहता हूँ। श्रीनगर में रहता हूँ। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल के बारे में क्यों पता नहीं मेरे को, कि इस बार क्योंकि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, XYZ, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है। गरीब लोग कब गरीबी रहते हैं और नेता कब अरबपति हो जाता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कब करोड़ों का घोटाला करके निकल जाता है साहब। वो नेता किसी का भी हो, नेता किसी का भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा पार्टी, मायावती पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, नेता सिर्फ नेता का विकास हो रहा है देश के अंदर, किसी का विकास नहीं हो रहा है। और ये सत्यता ये जमीन पे है। आप देख रहे हो 2-2 हज़ार करोड़ के लोग बन जाते हैं एक चुनाव में, 5-5 साल में। एक योगी बाबा और एक मोदी को छोड़कर सब अरबपति और खरबपति हो गए हमारी नज़र में। राहुल जी से उम्मीद नहीं आपको? नहीं, राहुल जी से कोई उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनका कोई माहौल है नहीं। यहाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सब कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, देखो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लोकल आदमी हूँ, और मैं आपको क्लियर बता दूँ यहाँ किसी का माहौल नहीं है। रोज यहीं से आते जाते हैं आप? हाँ, यहीं आना जाना है। यहीं से सब कांग्रेस की रैली से निकल के आ रहे हैं। आप भी रैली से आइए। सुन लिया राहुल जी को? सुन लिया जी। क्या कह रहे हैं? चुन लिया जी, राहुल गांधी को चुन लिया। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को चुन लिया प्रधानमंत्री। अच्छा जी। कहाँ से हैं आप? रामपुरा गांव से है जी। रामपुरा कहाँ? ये त्रिनगर, रामपुरा त्रिनगर क्षेत्र है। और वैसे पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के रहने वाली। बिहार में कहाँ से? हाजीपुर। नालंदा से। क्या हो गई वोटिंग? हाँ जी हो गए। बिहार में 13 तारीख को हुआ, हम लोग की वैशाली में हो गए 13 तारीख। वैशाली में हो गई? हाँ जी हो गई। हाँ जी। वहाँ क्या लग रहा है? वहाँ पे जी क्या होता है, जेडी नहीं है,
जेडी नेता जेडीयू? हाँ जेडीयू। वहाँ जेडीयू हाँ और जी। यहाँ राहुल। हाँ जी, वहाँ जेडीयू एकदम पूरे मान सम्मान। इंडिया अलायंस है जी, वो ये बराबर है। इस बार सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम। हाँ। मोदी जी सिर्फ भ्रष्टाचारी पकड़ते हैं, उनके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उनके यहाँ कोई नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे तमाम, जिनसे बातचीत की जा रही थी और वो बता रहे हैं अपनी अपनी बातें। ललन टॉप की चुनावी यात्रा चल रही है, हम यहाँ से कवर कर रहे थे, सड़क से गुजर रहे थे तो यहाँ पे राहुल जी की रैली दिखी, और रैली दिखी तो यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना अपना पक्ष लेकर आ गए। हालांकि उस बीच कुछ ऐसे लोग भी रहे जो रास्ते से गुजर रहे थे और बता रहे थे, उन्होंने दूसरे मुद्दे बताए, तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। कैमरे के पीछे है जतिन, मेरा नाम है विपिन, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।